हेलो आर्ट्स लवर, दिस इज सतीश सिंह एंड वेलकम बैक टू 60 डे सीरीज़। तो आज हमारा डे 3 है। तो आज हम बेसिक जो शेप्स का प्रैक्टिस कर चुके हैं, उस शेप से हम कैसे किसी भी तरह का ड्राइंग को बनाएंगे वो सारा चीज़ देखते हैं। तो आज हम कार का ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो उसके लिए बेसिक्स शेप से मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ वो सारा चीज़ को देखिए और समझिए। बेसिक्स मैं यहाँ पास पहले 2 लाइन खींचा हूँ और ये लाइन के थ्रू मैं सर्कल शेप दूंगा उसके व्हील्स के लिए, उसके जो पहिए है उसके लिए मैं शेप दे रहा हूँ। और ये सर्कल्स में लाइन बाय लाइन देता चला जाऊँगा जिससे मेरा जो सर्कल है वो परफेक्टली आए, जिससे मेरा जो व्हील्स है वो परफेक्टली बने। तो जब आप बेसिक चीज़ों से इस चीज़ों को समझते हो तो आप किसी भी तरह का ड्राइंग को ईजिली बना पाओगे। तो देखिए, ये नॉर्मल से चीज़ दिखने में लग रहा है, लेकिन जब इस शेप्स का यूज करते हुए जब आप किसी भी तरह का ड्राइंग को बनाते हो तो आपके लिए कोई भी ड्राइंग बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्टी का काम नहीं रहेगा। आप इजीली उस चीज़ को बना पाओगे। और जैसे जैसे मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, आप भी इस चीज़ को साथ ही साथ ड्रॉ करते जाइए, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो बेसिक मैं रेंडमली यहाँ पास कार का बिना रेफरेंस के थ्रू ऐसे ही मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। तो मैं बेसिक जो शेप्स कैसे लाते हैं, किसी भी तरह का जो रेफरेंस होता है उसका हम बेसिक शेप्स कैसे लेके आएंगे वो सारा चीज़ इस वीडियो पे देख रहे हैं। तो देखिए, मैं कैसे लाइन के थ्रू, एक लाइन और सर्कल के थ्रू कैसे गाड़ी का एक शेप्स लेकर के आ रहा हूँ। तो इसको स्टार्टिंग से देखिएगा और स्टार्टिंग से देख देख के उस चीज़ को आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे, तब जा कर के आपका ये इम्प्रूवमेंट हो पाएगा और आप किसी भी तरह का ड्राइंग बना पाएंगे। और मैं इसको रियल टाइम रखा हूँ ताकि आप भी साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस कर सकें। ऐसे देखा जाए तो ये सारा चीज़ मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये सीरीज़ इसे लाया हूँ ताकि आप लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को सीख सकें और अपने आर्ट को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि अगर आप इधर उधर की चीज़ें देखोगे, इधर उधर की चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी सही डायरेक्शन में ग्रो नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं सीरीज़ लाया हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज़ को पूरा देखेंगे। 60 डे में आपका जो आर्ट लेवल है वो अलग लेवल तक जाने वाला है। आप इस चीज़ को खुद इम्प्लीमेंट करके देखिए। जब आप डे 1 से स्टार्ट करते हो और डे 60 में जाते हो तो आप खुद अपने आप में इम्प्रूव देख पाओगे और आपका आर्ट किस लेवल तक जाएगा वो आप खुद देखोगे। तो मेरे साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे, मेरे जो कम्युनिटी है उसमें जॉइंट होकर के डेली बेसिस पे वो सारा जो प्रैक्टिस है वो सारा चीज़ करते हो तो आपका आर्ट अलग लेवल पर चला जाएगा। अब देखिए, बेसिक्स में लाइन दिया, उसके बाद मैं अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कौन सा शेप्स कैसे आएगा, वो सारा चीज़ यहाँ पास मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको बिल्कुल रियल टाइम रखा हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को साथ ही साथ प्रैक्टिस करें। तो आई होप कि आप भी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होगे। अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो तो मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ, उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे ये ड्रॉ करके भेजेंगे और साथ ही मैं कुछ और प्रैक्टिस दूंगा जो आप प्रैक्टिस करके मुझे दोबारा भेजोगे। तो ये प्रैक्टिस चलता रहना चाहिए ताकि आपका इम्प्रूवमेंट होता रहे। और इसके बाद जो 60 डेज़ का जो हमारा सीरीज़ है, लास्ट में हम कैसे अपने आर्ट को अलग लेवल तक लेके जाएँ, उससे मनी कैसे अर्न करें, वो सारी चीज़ों पे भी बात करने वाले हैं। तो इसीलिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, तब जा कर के आप उस लेवल पर पहुँच पाओगे। मैं इसे प्रोपोर्शन जजमेंट के थ्रू भी समझा सकता था, लेकिन ये बेसिकली वही चीज़ है, लेकिन मैं इसको सिंपल तरीके से लाया हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाइएगा। क्योंकि मैं अगर उस तरीके से अगर समझाता तो हो सकता है कि आप ऐसे बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, आपका माइंड में पहले ही से बहुत सारा चीज़ नॉलेज होगा। तो आप अगर उस चीज़ को समझोगे तो फिर आपको लगेगा नहीं, मुझे इसके बारे में नॉलेज है, मैं इसे नहीं सीखना चाहता हूँ, या फिर कुछ और रीज़न रहेगा। अच्छे से आप उस चीज़ को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं। इसीलिए मैं उससे भी जो ईजी तरीका है वो लेकर के आया हूँ, जिससे आप किसी भी तरह का ड्राइंग को ईजिली बना पाओगे। अब देखिए, इससे ईजी टेक्निक और कुछ नहीं हो सकता है। सबसे ईजी टेक्निक मैं आपको आज बता रहा हूँ जो आप किसी भी ड्राइंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जब आप किसी भी ड्राइंग को बेसिक शेप्स में देखते हो, बेसिक स्ट्रक्चर में देखते हो, उसको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके उस चीज़ को ड्रॉ करते हो, तो आपका ड्राइंग उतना अच्छे तरीके से बन पाता है। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन सर्कल से ही आप ड्रॉ करो। जब आप ये बेसिक चीज़ें समझोगे तो इन फ्यूचर आप किसी भी तरह का ड्राइंग बनाते हो तो आपके माइंड में वो सारा चीज़ चलता है, तो आप डायरेक्टली भी बनाओगे तो माइंड में वो सारा चीज़ चलेगा, तो आप किसी भी तरह का ड्राइंग को ईजिली बना पाओगे। तो इसीलिए बेसिक्स आपको स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आना चाहिए, किस तरह से ड्राइंग को समझना चाहिए, वो सारा चीज़ समझ होना चाहिए आपको।
अब देखिए हमारा जो कार का शेप्स है वो सारा चीज़ निकल के आ गया। अब मैं इसमें व्हील्स बना रहा हूँ, तो ये यहाँ पास ये भी चीज़ नहीं देखना है कि शेप्स थोड़ा सा सही बना है या कहीं आड़ा तिरछा बन रहा है, वो सारा चीज़ अभी नहीं देखना है। अभी बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार करना है, फिर इसको इरेज करके जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको बेसिक शेप्स में लेकर के आना है, और भी जो डिटेलिंग वगैरह है वो सारा चीज़ बाद में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, वो बाद का काम है। बेसिक पहले स्ट्रक्चर तैयार करना वो पहला काम आता है किसी भी तरह का ड्राइंग में, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब इनिशियल लेवल की जो आर्टिस्ट होते हैं वो पहले डिटेलिंग देखने लग जाते हैं कि इसमें ऐसा शेप्स है, इसके अंदर मिरर है, इसके अंदर व्हील्स है, तो ऐसा बहुत सारा चीज़ देखने लग जाते हैं, जिसके वजह से उनका ड्राइंग है जो परफेक्टली नहीं बन पाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं वो बेसिकली इसी टेक्निक का यूज करते हैं, बेसिक सिंप्लीफाई पहले करते हैं, तब जा कर के उसमें डिटेलिंग पे आते हैं। और जो इनिशियल लेवल के हैं पहले डिटेलिंग को ही देखते हैं, जिससे उसका आर्ट कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाता और उसके काफ़ी 2-3 साल 5 साल बर्बाद हो जाते हैं। तो जब आप बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करोगे तो आप कम समय में ज़्यादा कुछ सीख सकते हो और आप किसी भी तरह का ड्राइंग को ईज़िली बना सकते हो। तो देखिए मैं बेसिक स्ट्रक्चर पहले तैयार किया, फिर इरेज करके उसको शेप्स में लाया, उसके बाद जो अंदर का डिटेल है छोटा-छोटा आपका डिटेल है वो सारा चीज़ ऐड कर रहा हूँ। ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसमें ऐड कर रहा हूँ। छोटा-छोटा जो बेसिक्स जो हमारा कार का डिज़ाइन निकाल के ले आए वो सारा चीज़ मैं बेसिक छोटे-छोटे जो शेप्स है वो सारा चीज़ दे रहा हूँ। अब इसमें और ज़्यादा फिर डिटेलिंग करना है तो इसमें और इसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, और क्या-क्या शेप्स है, वो क्या-क्या डिज़ाइन है, वो सारा चीज़ यहाँ पास इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिक छोटे-छोटे चीज़ों से समझिए, जिससे आप किसी भी तरह के आर्ट वर्क को ईज़िली समझ पाओ। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ ताकि आप डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर सीखने को मिला है तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके ज़रूर मुझे भेजिएगा, ताकि मैं भी देखूं कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और आपके जैसे बहुत सारे जो एक्सपायरिंग आर्टिस्ट है वो भी आपको देखें और प्रैक्टिस करें और आर्ट में अपना ग्रोथ पाए। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज का वीडियो हम क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं डे 4 में, यानी नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलिए बाय बाय।